आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपने यूपीआई के माध्यम से मैंडेट वाला प्रोसेस किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उस मैंडेट को पॉज़ करना या फिर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप उस मैंडेट को कैंसिल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसके बाद आपकी जो एसआईपी होगी वो डेबिट होगी या फिर नहीं होगी। तो इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई डाउट ना हो। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको उसी यूपीआई ऐप को ओपन करना है जिस भी यूपीआई ऐप के थ्रू आपने मैंडेट को लगाया था। तो मैंने यहाँ पे जीपे के थ्रू लगाया हुआ था अपने मैंडेट को। तो मैं यहाँ पे जीपे आई में दोस्तों गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपको राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप ये देख सकते हैं। तो जितने भी मैंडेट होंगे, जितने भी ऑटो पे होंगे, वो सारे यहीं पे होंगे। दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि अगर कहीं पर भी आपको ऑटो पे करना हो, मतलब ऑटोमेटिक आपका पैसा कटना हो, तो वहाँ पे आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है। ई मैंडेट बोलते हैं। बिना ई मैंडेट के आपका जो पेमेंट होगा वो ऑटो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे लाइव मैंडेट होंगे, जो भी मतलब चल रहे होंगे, जो भी एक्टिव होंगे, वो आपके यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और भी बता देना चाहता हूँ कि अब कई सारे म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी के लिए मैंडेट लगाते हैं तो वहाँ पे मैंडेट का कुछ चार्ज पड़ता है। सजेशन ये है कि अब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लोग जब एसआईपी को करते हैं और मैंडेट वाला प्रोसेस जब आप कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ चार्ज ले लिया जाता है। जैसे कि ग्रो में करेंगे तो वहाँ पे कुछ चार्ज आपका पड़ता है। जितनी बार आप मैंडेट लगाएंगे, जितना नया मैंडेट आप लगाएंगे, उतनी बार वो आपसे चार्ज करेगा। और ये दोस्तों हर एक म्यूचुअल फंड ऐप में लगभग लगभग दोस्तों हो चुका है। अगर आप एसआईपी को बंद कर देंगे तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, चाहे आपका मैंडेट एक्टिवेट हो। तो कैंसिल करने के लिए आपको इसी के ऊपर टिक करना होता है। टिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि इस मैंडेट के थ्रू कितनी एसआईपी ऑटोमेटिक जो पेमेंट है वो कटा हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पॉज ऑटो पे कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल ऑटो पे कर सकते हैं। मतलब अगर आप पॉज कर देते हैं तो आपका कुछ दिन के लिए स्टॉप हो जाएगा, और अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपका जो मैंडेट है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको दूसरा नया मैंडेट लगाना पड़ेगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। और अगर दोस्तों ये मैंडेट को मैं लगाए रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरी एसआईपी वहाँ पे कैंसिल है। अगर मैं वहाँ पे एसआईपी को लगाऊंगा तो यही मैंडेट दोस्तों वहाँ पे ये काम आ जाएगा। मुझे नया मैंडेट वहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो पे मान लेते हैं मुझे कुछ महीनों के लिए ये मैंडेट जो है पॉज करना है ना, तो मैं इसको पॉज करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो सिंपली पॉज ऑटो पे टिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कब तक मतलब इसको करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट तो अपने आप आ जाती है और एंड डेट क्या रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ कर लेते हैं फरवरी हो गया और ये मार्च। तो हम चाहते हैं ये जो है मार्च तक हमारा पॉज रहे। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब ये है कि जैसे आज की डेट ये है और इसके बाद एंड डेट ये है, मतलब इस डेट से इस डेट के बीच में अगर कोई एसआईपी आपकी लगी भी होगी तो वो एसआईपी ऑटो पेमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पॉज कर दिया है। इस मैंडेट के थ्रू जो एसआईपी लगी होगी वो ऑटो पेमेंट नहीं हो पाएगा जब तक ये डेट समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए कोई इशू है तो आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंटली ही करना है तो आप वो कैंसिल वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दोबारा से स्टार्ट भी करना होता है तो आप इस तरीके से पॉज भी कर पाएंगे। ठीक है, इतना होने के बाद नीचे आपको पॉज ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपसे यूपीआई पिन पूछ रहा है, जो भी आपका यूपीआई पिन होता है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और ऑटो पे पॉज्ड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो मैंडेट था उसको मैंने पॉज कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो पे पॉज्ड आ चुका है। और इसके बाद अगर मुझे रिज्यूम करना हो, मतलब दोबारा से स्टार्ट करना हो, तो यहीं पे आके आप कर पाएंगे। ठीक है, रिज्यूम ऑटो पे। इस तरीके से अगर आपने मैंडेट को यूपीआई के थ्रू किया हुआ है तो इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो
आपको कोई डाउट हो या कोई भी आपका सवाल हो, बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप सभी के लिए बनते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।